तो यहाँ पे कुछ एल्कोहलों के सामान्य नाम व आईपीएसी नाम दिए हुए हैं। तो ये जो टॉपिक है आपके क्लास 12th केमिस्ट्री का जो एल्कोहल फिनाल ईथर वाला चैप्टर है उससे लिया गया है। उसमें बुक में भी ये दिए हुए हैं आईपीएसी नाम और सामान्य नाम, और इस वीडियो से भी आप तैयार कर सकते हैं। कुछ कंडीशन में आपसे आईपीएसी नाम पूछ दिए जाते हैं या फिर सामान्य नाम पूछ दिए जाते हैं। जब उनमें एल्कोहल लगा हुआ हो तो उनके नाम कैसे लिखते हैं वो आज हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं। कुछ हम आपको सिखा देंगे, आप बनाना सीख जाएंगे। तो यहाँ पे जो जहाँ एक कार्बन हो और उसके साथ OH लगा हो तो उसका होता है मेथिल एल्कोहल। हमने अपने जो हेलोएल्केन और हेलोएरिन वाला चैप्टर था उसमें पढ़ाया था कब मेथिल लगता है, कब एथिल लगता है, कब प्रोपिल लगता है, कैसे क्या होता है, वो हमने आपको पढ़ा दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो इसका सामान्य नाम जो होगा वो मेथिल एल्कोहल हो जाएगा। यहाँ पे मेथिल लगा हुआ है और एल्कोहल लगा हुआ है। आईपीएसी नाम जो होगा वो मेथेनॉल हो जाएगा। यहाँ पे मेथेन लगा हुआ है और ऑल समूह लगा हुआ है, ऑल एल्कोहल का ऑल लिया जाता है तो मेथेनॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा जो दिया हुआ है वहाँ पे 3 कार्बन की चेन है और OH लगा हुआ है, यानी कि CH3CH2-CH2-OH, यानी कि 3 कार्बन की चेन है और OH लगा है तो उसे बोलेंगे प्रोपिल एल्कोहल। यानी कि यहाँ पे ये प्रोप हो जाएगा मेथ एथ प्रोप, तो ये प्रोपिल एल्कोहल हो जाएगा और इसे बोलेंगे प्रोपेनॉल। अब यहाँ पे तीसरे वाले में कुछ अलग टाइप से दिया हुआ है। यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है और बीच वाले कार्बन पर OH लगा हुआ है, तब आप कैसे लिखेंगे? तो वहाँ पे जब बीच वाले कार्बन पर OH लगा हुआ है तो उसे आइसो बोलते हैं और आइसोप्रोपिल एल्कोहल बोलते हैं। यहाँ पे 3 कार्बन है तो प्रोप हो जाएगा और यहाँ पे बीच वाले कार्बन पर OH लगा हुआ है तो वो आइसो हो जाएगा और यहाँ पे एल्कोहल लगा है तो एल्कोहल हो जाएगा। इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा प्रोपेन। यहाँ पे प्रोपेन प्रोप तो है ही क्योंकि 3 कार्बन है और 2 पर ऑल लगा हुआ है तो 2 ऑल, तो 2 ऑल हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल, ये इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा। अब यहाँ पे चौथे में दिया हुआ है तो 2 कार्बन है 2 OH है तो इसका जो आईपीएसी नाम होगा वो हो जाएगा एथिलीन या फिर ग्लाइकोल, ये इसका सामान्य नाम हो जाएगा। और इसका जो आईपीएसी नाम होगा वो एथेन 1,2 डाई ऑल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है तो मेथ एथ 2 कार्बन एथेन हो जाएगा। 1 पर भी ऑल लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, 2 पर भी OH लगा है तो 1,2 डाई ऑल हो जाएगा, तो ये इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा। और यहाँ पे 5वां जो है उस पर तीनों पे OH लगा हुआ है तो इसका जो सामान्य नाम होगा वो हो जाएगा ग्लिसरॉल, तो ये इसका सामान्य नाम हो जाएगा। और इसका जो आईपीएसी नाम हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राई ऑल, तो ये इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन है तो यहाँ पे प्रोपेन हो जाएगा। अब जो इसका छठा दिया हुआ है वो बेंजीन रिंग वाला दिया हुआ है। तो बेंजीन रिंग पर जब OH लगे हो तो जब एक OH लगा होता है तो उसे फिनाल बोलते हैं, जब 2 OH लगा हो तो उसे कैटेकॉल बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 OH लगी हुई तो उसे कैटेकॉल बोल रहे हैं और यहाँ पे इसका सामान्य नाम कैटेकॉल हो जाएगा। जो आईपीएसी नाम होगा वो बेंजीन 1,2 डाई ऑल हो जाएगा। यहाँ पे बेंजीन रिंग पर 1 पर OH लगा हुआ है, 2 पर OH लगा हुआ है तो डाई ऑल हो जाएगा। तो ये इसके आईपीएसी और सामान्य नाम हमने कुछ आपको बता दिए हैं। आप बुक खोल कर देखेंगे आपको और भी मिल जाएंगे इसी से रिलेटेड, तो एक बार आप अगर देख लेंगे उनको और लिखना सीख जाएंगे तो आपको अच्छे तरीके से लिखने आ जाएंगे। एक बार उनको पढ़ लेना तो आपको अच्छे तरीके से आ जाएंगे। एग्जाम में ये आपके आईपीएसी नाम और सामान्य नाम पूछ देता है, आपको एक यौगिक दे देगा, उसका आईपीएसी नाम और सामान्य नाम पूछ देगा। 5 आते हैं तो उनमें से 5 के में से कोई 3 के लिखने होंगे, कोई 2 के लिखने होंगे, इस तरीके से पूछ देता है। 3 या 5 नंबर में पूछ दिए जाते हैं ये भी टॉपिक, तो इन्हें आप सबसे पहले ऊपर से स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपके आईपीएसी एग्जाम में आ जाते हैं, हर बार आईपीएसी नाम पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।